जी तो दोस्तों, पाकिस्तान ने श्रीलंका को अपने ही होम ग्राउंड में एक बार फिर से शिकस्त दे दी है। अभी जनूबी अफ्रीका हमारे हाथों सीरीज में शिकस्त खाकर गई थी कि हमने एक और झंडा गाड़ दिया है। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान ने एक और सीरीज अपने नाम कर लिया। 2-0 से पाकिस्तान इस सीरीज में बर्तरी हासिल कर चुका है और जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लास्ट वीडियो में मैंने ये बात की थी, जब मैं बॉलिंग की बात कर रहा था उस वक्त मैंने ये कहा था कि हमारे बॉलर्स ने कंटेन किया है, हमारे बॉलर्स ने अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करते हुए उनको उस रन तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया जो इस पिच पर आसान लग रहे हैं। और फिर इसके ऊपर मोहर सब्त की, इसके ऊपर जो मोहर लगाई है वो थे बाबर आजम। बाबर आजम ने यह बताया है कि दोस्तों वो जमाने लौट आए हैं जब रन चेज हमारे लिए आसान हुआ करते थे। द मोस्ट रिलायबल बैटर ऑफ पाकिस्तान, द मोस्ट प्रोमिनेंट बैटर ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री, भाई हिस्ट्री। अब बात वहां तक आप पहुंची है, रिकॉर्ड पाश हो गए हैं भाई साहब सारे। इतना कोई बड़ा मैच हुआ है ये, इतना कोई अजीम और यादगार मैच हुआ है ये कि इसके अंदर ऐसा ऐसा रिकॉर्ड टूटा है भाई कि क्या ही कहने। एक तो भाई पाकिस्तान ने हरा दिया श्रीलंका को बड़े ही आराम से, डोमिनेटेड वे में। 8 विकेट से हम ये मैच जीते हैं। मतलब आप सोच सकते हो भाई को 290 करीब का टोटल हो और हम जो है वो 8 विकेट से मैच जीत जाएं। मतलब ये बड़ा कम होता है, बड़ा कम हमने देखा है। तारीख में ऐसी चीजें हम बहुत कम देखते हैं पाकिस्तान की। लेकिन जब बाबर आजम क्रीज पर खड़े हों, साथ हमारे दी मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर, विकेट कीपर बैटर जो हैं हमारे रिजू भाई, वो खड़े हों, तो फिर आपको ऐसे मोमेंट्स देखने में मिलते हैं, फिर आपको ऐसे मोमेंट्स देखने को भी मिलते हैं, याद भी रहते हैं। और बाबर आजम का कमबैक होता है इस गेम में। मतलब ये अजीम और यादगार मैच क्यों है? 807 दिन के बाद बाबर आजम की सेंचुरी आती है। बाबर आजम 20वां 100 करते हैं और थर्ड फास्टेस्ट 20th सेंचुरी करने वाले बैट्समैन बन जाते हैं। बाबर आजम इस मैच में बड़े बड़े लेजेंड्स का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। आप बात करो सईद अनवर की, आप बात करो इंजमाम उल हक की, आप बात करो मोहम्मद यूसुफ की, सब पीछे रह जाते हैं। मेरा दोस्त बाबर आजम इस वक्त सबसे आगे खड़ा है सेंचुरीज की अगर बात करें। और फिर दोस्तों उसके अलावा भी मामला थोड़े से टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं। भाई के रन्स भी कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। और भाई ने जो पार्टनरशिप्स की हुई है, जो 100 रन पार्टनरशिप्स होती रही है भाई के करियर में, उसमें भी भाई सेकंड नंबर पर आ चुका है। उस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में इंजी भाई अपने जो है वो 41 पार्टनरशिप्स में इन्वॉल्व रहे हैं। अदरवाइज 39 में तो बाबर भाई भी रह चुके हैं। तो मतलब वो जितने भी रिकॉर्ड थे हमारे टॉप बैटर्स के, वो जो हमारे हिस्ट्री के द ग्रेट बैटर्स थे, आप नाम ले लो भाई, आप जावेद मियांदाद का नाम लो, जहीर अब्बास का नाम लो, आप नाम लो भाई, और किसी का कौन है? और हमारे दी ग्रेट बैटर्स, हाँ इंजी भाई हो गए, अपने यूसुफ भाई हो गए, यूनुस खान हो गए, जितने भी बड़े बड़े नाम हमारे बैटिंग में गुजरे हैं, उन सब के रिकॉर्ड्स कहीं पीछे छूट चुके हैं और मेरा दोस्त अपनी अलग ही लीग में चल रहा है। अब दोस्तों कमबैक हो चुका है, अब सेंचुरी आ चुकी है। अब देखते हैं कि अगले मैचेस में किस किस्म की परफॉर्मेंस होती है। चेज की बात करें तो भाई जरा ना फरते जज्बात में हम बाबर आजम की तरफ निकल गए। चेज की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से तो चेज हुआ है, लेकिन श्रीलंका वाले भी तुले हुए थे कि भाई साहब मैच हमने नहीं जीतना। फखर जमान मेरा दोस्त हर थोड़ी सी देर के बाद ऐसा मौका लेता और कहता भाई मुझे पवेलियन जाना है। श्रीलंका वाले यूं बाजू फैलाकर रास्ते के सामने खड़े हो जाते कि नहीं भाई हम तुम्हें पवेलियन नहीं जाने देंगे, तुम यही रहोगे, तुम खेलोगे। उन्होंने बहुत मौके दिए, बहुत मिन्नतें की फखर भाई की कि तुम सेंचुरी कर लो, सेंचुरी कर लो। फखर भाई ने कहा ऐसे कैसे, मेरा अपना मूड होगा तो करूंगा, किसी के कहने पे नहीं कुछ करूंगा मैं। फखर भाई के 3 या 4 कैचेस ऐसे डोली सिंपल कैचेस ड्रॉप हुए हैं, लेकिन फिर भी फखर भाई ने कैच आउट होकर ही विकेट अपनी दी है। फिर भी भाई ने अच्छे से कैच दिया है कि लो भाई कैच ले लो, ताकि मुझे जरा जाना है, जरा जल्दी है मुझे, जरा जल्दी है मुझे जाने दो। है फखर भाई इस तरह से अपनी विकेट देकर गए हैं। साइम अयूब जो है वो जरा भाई बड़े अनलकी रहे हैं, बद्दे तरीके से आउट हुए, नहीं होना चाहिए था, लेकिन खैर फिर भी जो हुआ सो हुआ। साइम भाई भी विकेट देकर गए, फिर फखर जमान भी गए, बाबर आजम क्रीज पर खड़े रहे। और जब तक बाबर आजम खड़े रहते हैं आपको पता है मैच की टेंशन हमें नहीं होती, मैच पाकिस्तान के हाथ में रहता है। बड़े आराम और सुकून से दोनों ने भाई, अपने रिजू भाई ने और बाबर आजम ने आराम सुकून से चेज किया है। किसी मोमेंट पे ये नहीं लगा कि मैच श्रीलंका के हाथ में जा रहा है, बिल्कुल प्रोमिनेंट अंदाज में। हाँ बाबर आजम थोड़ा सा प्रोटेक्टिव वे में खेले हैं, शायद उनको अपनी सेंचुरी की फिक्र थी और एक वही ड्रॉट तोड़ने की उनकी जो लगन थी, जो कोशिश थी, वही कामयाब रही। सारंगा को बड़े ध्यान से खेलते रहे, एंड पे जाके बड़े आराम से पाकिस्तान ने 2-3 ओवर पहले ही ये मैच फिनिश किया है।
और 8 विकेट से जीत जो है वो कभी भी छोटी नहीं होती है। पाकिस्तान इस सीरीज को भी जीत चुका है, बाबर आजम का कमबैक भी हो चुका है। एक अजीम यादगार रात थी रावलपिंडी स्टेडियम में, जिसको हजारों लोगों ने विटनेस किया। ठिठुरती ठंड में, कोई 7 या 6 डिग्री का भाई दर्जा हरारत भी था, तो उस ठंड में भाई जो लोगों ने एंजॉय किया इस सेंचुरी को, इस मैच को, अनबिलीवेबल सीन्स थे। पाकिस्तान को जीत मुबारक हो और पाकिस्तानियों को भी बाबर आजम की सेंचुरी मुबारक हो।